नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक लड़का जो अपनी ही मां की बहन को प्रेग्नेंट कर देता है और ये बात जब दुनिया के सामने आती है, दुनिया को पता लगता है, तो दुनिया जो है वो गांव वाले शर्मसार हो जाते हैं कि आखिर एक लड़का अपनी ही मां की बहन को यानी कि खुद अपनी मौसी को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जगह है जौनपुर, और उसी जौनपुर में रहने वाली एक मुस्लिम परिवार की एक लड़की होती है। उस लड़की का जो परिवार है वो बेहद ही गरीब होता है। उसके माता जो पिता होते हैं वो सब गांव में ही इधर उधर काम करके अपना घर जो है वो चलाते रहते हैं। और उस परिवार में कुल मिलाकर 5 लोग थे। एक पति पत्नी और उसकी 3 बेटी थी। एक बड़ी वाली बेटी की उम्र करीब 16 साल के आसपास थी और उससे छोटी 2 और बेटी थी। अब उस लड़की की एक मौसेरी बहन थी दूर की, वो मुंबई में रहा करती थी और उसी मुंबई में उसका घर भी था। उसके कई सारे बच्चे थे जो बड़े बड़े थे, कईयों की शादी हो चुकी थी। अब वो लड़की को एक दिन जो है ये लोग फ़ोन करते हैं या फिर घर आते हैं और कहते हैं दरअसल जो उसकी बहू है उसको बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो, तो घर में काम करने के लिए जो है एक लड़की चाहिए हमें। अगर आप बुरा ना मानो तो आपकी लड़की को ले जाऊं, मेरी बहन जैसे ही है तो मैं वहाँ ले जाऊंगी, कुछ दिन वहाँ पर रहेगी और वहाँ पर कुछ काम धंधा भी कर लेगी। तो क्या है कि आपका घर का बोझ भी जो है वो हल्का हो जाएगा। ये बात सुनकर उसके घर वाले फ़ौरन तैयार हो जाते हैं और वो सोचते हैं चलो अपने बहन के पास ही तो जा रही है, दूर की ही सही लेकिन बहन ही है। तो उस लड़की को उस बहन के साथ मुंबई भेज देते हैं। मुंबई जैसे ही वो पहुंचती है, कुछ दिनों का वक्त बीतता है। कुछ दिनों का वक्त बीतने के बाद उस जो बहन थी, उसकी मौसेरी बहन, उसके बहू जो है वो उसकी प्रेग्नेंट थी और उसके और कई सारे लड़के थे जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। अब उस महिला का वो देखभाल किया करती थी जो प्रेग्नेंट थी और घर में ही रहा करती। अब उस कुंवारे लड़के ने होने वाली मौसी, ये जो लड़की है वो मौसी होती, उसी मौसी पर डोरे डालना शुरू कर दिया। और डोरे डालते डालते एक दिन ऐसा आता है, उस घर के अंदर वो अकेली थी और खाना बना रही थी। उसी वक्त उसका एक नालायक लड़का आता है जिसका नाम समीर होता है। समीर उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है और जकड़ता ही नहीं बल्कि उसके साथ रेप भी करता है। और कई बार रेप करने के बाद अब उसको धमकियां भी देने लगता है और कहता है अगर ये बात तुमने किसी से बताई तो अच्छा नहीं होगा, और ये मुंबई जैसा शहर है यहाँ पर तुम्हें बेच भी सकता हूँ और यहाँ से तुम घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो लड़की गांव की रहने वाली थी। अब ये बात जो है वो लड़की अपने मन में दबाए हुए रखती थी और उसका हमेशा जो है वो शिकार बना करती थी। वो लड़के बार बार उसको ब्लैकमेल करता और उसके साथ रेप करता और इसी रेप के दौरान करीब 7-8 महीने का वक्त बीतता है और उसी 7-8 महीने के अंदर वो जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट जैसे ही हुई, उसके माँ को बताया, यानी कि उस लड़के की माँ को, जो कि उसे बहन होती, उसी बहन को बताया कि दरअसल तुम्हारा जो बेटा है वो मेरे साथ इस तरीके की हैवानियत करता है, मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब उस बहन को जैसे ही उसने बताया तो उसने कहा कि ठीक है, तुम ये बात कहीं भी किसी से मत कहना, हम जो है तुम्हारी शादी करा देंगे। अब इसी शादी के झांसे में कुछ दिन उसे और रखती है। कुछ दिनों का वक्त बीतने के बाद वो लड़का जो है वो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, वो कहीं और जाकर रहने लगता है और उस लड़की को उस घर से निकाल दिया जाता है। अब वो लड़की वहाँ से दर दर की ठोकरें खाते हुए किसी तरीके से ट्रेन पकड़ के वो अपने गांव जौनपुर पहुँचती है और जौनपुर पहुँचने के बाद ये जो प्रेग्नेंट हुई थी अपने घर वालों को बताती है दरअसल ऐसा ऐसा मामला है और इस तरीके से प्रेग्नेंट हुई है। और इसी बीच में उसका जो पिता और भाई है वो भी लेने के लिए गया था मुंबई, लेकिन उसे नहीं आने दिया था। अब ये लड़की किसी तरीके से पहुंचती है। अब उसके जो पिता हैं और भाई हैं ये दोनों उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि दरअसल जो तुम्हारा बेटा है वो मेरी बेटी के साथ गलत किया है, रिश्ते में भले ही मौसी होगी लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट कर दिया है, तो अब इससे शादी कर लीजिए। अब जो उसके घर वाले होते हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं इतना इतना पैसा दो तब जाकर मैं शादी कराऊंगा अपने लड़के की। इस बात पर ये जो घर वाले होते हैं इसका इतनी हैसियत होती नहीं है कि ये जो है इतना पैसा दे। तो अब ये जो लड़की है वो दर दर की ठोकरें खा रही है
और पुलिस स्टेशन भी ये गई, लेकिन पुलिस स्टेशन से भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से भी इसको डांट फटकार कर भगा दिया गया, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी उन्हीं लोगों की सुनवाई होती है जिसके पास पैसे होते हैं। ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उतना वो पैसा दे नहीं पाती, जिस कारण इसका केस जो वो आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि FIR ही नहीं होता है और इसी लड़की को वहाँ से भगा दिया जाता है। अब ये लड़की ने फैसला किया अब क्या किया जाए, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है और हम इस बच्चे को गिरा नहीं सकते, क्योंकि बच्चा जो वो 7 महीने का पेट में पल रहा था, तो उसका अबॉर्शन भी मुमकिन नहीं था। इसलिए उस लड़की ने उस बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को लेकर आज भी वो रह रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। तो ये थी एक कहानी जो बड़ा ही दर्दनाक थी, बड़ा ही खौफनाक थी। लोग प्यार करने के चक्कर में या फिर हवस मिटाने के चक्कर में इस कदर खेल खेल जाते हैं, जिसका खामियाजा कई बार बड़ा ही महंगा पड़ता है। और लड़की को भी ये बात शुरू में ही बता देनी चाहिए थी और शुरू में ही इसका विरोध करना चाहिए था। हालांकि उसने विरोध ज़रूर किया, लेकिन उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मुंबई में नई गई थी और उसे ये सारी चीज़ें मालूम नहीं थी और वहाँ से घर भी वो कैसे आ सकती थी और घर के अंदर भी बहुत सारी मजबूरी थी। ये सोचकर वो लड़की जो वो दर्द सहती रही और ख़ुद अपने बहन की बेटे के साथ जो रिश्ते में उसको बेटा लगता उसके साथ वो संबंध बनाती रही। और ये लड़की यहाँ पर इसने गलती की, लेकिन उस गलती का खामियाजा इस कदर भुगतना पड़ा कि आज भी वो अकेली है उस बच्चे को लेकर के। तो ये थी एक कहानी दोस्तों। कहानी बड़ा ही शर्मसार कर देने वाली थी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि प्यार करते समय या फिर हवस पूरी करते समय कम से कम ये देख लेना चाहिए कि सामने वाला कौन है, मेरा बेटा है, बेटी है या फिर कौन है। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और वो जो निकम्मा लड़का था समीर, उसको भी ये सोचना चाहिए कि उसकी माँ की बहन है, यानी कि उसकी मौसी है। उसके साथ ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, जो कि रिश्ते को शर्मसार करती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब से जो हमारा वीडियो बनाने का जगह है, लोकेशन है, वो भी चेंज होने वाला है, क्योंकि ये जो आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं, ये अब आपको शायद दूसरे कलर में दिखाई दे, हो सकता है, क्योंकि हम जो है यहाँ से दूसरी जगह जाने वाले हैं। तो वहाँ से अब पता नहीं मौका मिलेगा वीडियो बनाने का या नहीं, क्योंकि किराए के कमरे पर रहते हैं और वहाँ पर कैसा जगह मिलेगा और क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कह नहीं सकते। जब वहाँ जाएंगे तभी बताएंगे। इस वीडियो के बाद आपको वही वीडियो देखने को मिलेगी उसी नई जगह से। क्या पता वहाँ वीडियो बना पाऊँगा या नहीं, क्योंकि शोर शराबा होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये तो खैर वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। बाकी ये थी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।